हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार से उत्पन्न हुई हूँ और मेरे गुरुजी श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी ने ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खुली। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं कहूंगी छठ तीला एकादशी का महात्म्य क्या है। छठ तीला एकादशी व्रत पालन करने से हमें क्या फल मिलता है, ये मैं कहूंगी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा है कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हुए पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनकी नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण क्या है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार की जीवों का अत्यंत भला होगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्यों को स्नान दान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तेल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडे से 108 बार हवन करना चाहिए। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री हरि विष्णु का पूजन करे और एकादशी व्रत पालन करे। रात्रि को जागरण करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करे। पूजन करके फल, दूध, नारिकेल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे जगतपते, आप इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण वैष्णवों को दान करे तथा ब्राह्मण वैष्णवों को गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और तिल भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल दान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार प्रयोग के कारण ये छठ तीला एकादशी कहलाती है।
इस व्रत पालन करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतीला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी, व्रत पालन किया करती थी। एक समय वो 1 मास तक व्रत पालन करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमती थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मण वैष्णवों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक मिलना चाहिए। विष्णु लोक मिलना अति आवश्यक है, लेकिन इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, किसी को नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक कापालिक के वेश में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, किस लिए आप आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। तब उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी व्रत की प्रभाव से, पुण्य प्रभाव से स्व शरीर में स्वर्गलोक चला गया। स्वर्गलोक में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। तब तो वो दुखी हो गए, घबरा गए। घबराकर मुझे कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इसका उपाय मुझे बताइए। तब मैंने कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम घर की दरवाजा बंद करके रहो, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतीला एकादशी का पुण्य फल मांग लो, फिर द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो ब्राह्मणी अपने घर गए और दरवाजा बंद कर दिया। जब देव स्त्रियां आए और द्वार खोलने को जब कहा, तो तब ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हो, तो पहले मुझे षटतीला एकादशी का पुण्य फल प्रदान करो। तब उनमें से एक देव स्त्री षटतीला एकादशी का पुण्य फल प्रदान किया। इसके प्रभाव से वो ब्राह्मणी सुंदर और रूपवती हो गए। जब द्वार खोल दिया, तब देव स्त्रियां उसे देखकर विस्मित हो गया। उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से पूर्ण हो गया और उसका दुख कष्ट सब दूर हो गया।
अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतीला एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दारिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सब षटतीला एकादशी व्रत की पालन करिए और षटतीला एकादशी व्रत की पारण समय में मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप देख लीजिएगा। आप सब मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।